सारो जाए। शुद्ध आत्मा मल पेखे पाय नहचु राम को अहंकित अज्ञान भागो। राम को गुरु नित्य गुण गाय परगट दीन के दयाल है। राम चरण चित शरण लीनो कियो मोहि निहाल है। मधुर वाणी आपकी है गंग जैसी धार है। स्वामी रामचरण जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। धन्य मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। धन्य अनंत कोटि संतान ने राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नितपत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता विघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी अत कुंडलिया दया कांग लिखित। रमती ते राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। कंद हर्या फल फूल को जूँ आवे जूँ खाए। माही उद्भिज खान का अगणित रया समाय। अगणित रया समाय दया की शुद्ध ने पाई। जिह्वा इंद्री स्वाद पशु जो पेट भराई। राम चरण बे अज्ञत नर जम के द्वारे जाय। कंद हर्या फल फूल को जू आवे जू खाए। महाराज माने कि कंद मूल जड़ जो हरे पेड़ के फल फूल आते हैं जैसे आते हैं उसे वैसे ही नहीं खाना चाहिए। जैसे आते हैं वैसे नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि माही उद्भिज खान का अगणित रया समाय। उसके अंदर उद्भिज खान के जीव रहते हैं अनेकों।
बारीक बारीक, सूक्ष्म सूक्ष्म, छोटे छोटे जीव रहते हैं। आप उनको, जीवों को अलग करके फिर खाना चाहिए ऐसे फल फूल। यानी बारीक बारीक इतने से जीव होते हैं, आप उनको अलग धो के करें, कैसे करें, वो अलग करके फिर खाना चाहिए। सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे, जो आंखों से नहीं दिखते, अगणित रेयासम। हाँ, उद्भुत खान के जीव उसमें कितने ही रहते हैं, बारीक बारीक, जो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो कंद है, फल फूल है, उनको अच्छी तरह से धो के फिर खाना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए। अगणित तुरैया समाए दया की सुध न पाए। अब उनको कैसे अलग किया जाए, उनको अलग करके और फिर खाना चाहिए, क्योंकि वो सब जीव उसके साथ चले जाते हैं। कंदमूल फल खा रहे हो वो ठीक है बात, वो अच्छा है, लेकिन उसके साथ अनेकों सूक्ष्म जीव है, वो भी अंदर चलेगा। और जिह्वा इंद्रिय स्वाद पशु जो पेट पर, जैसे पशु खाता है इनको सीधे ही, वैसे ही लोग मनुष्य भी खा जाते हैं। रामचरण वे अज्ञात नर जम के द्वारा जाए। इस प्रकार से अज्ञान अवस्था में ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों का दया नहीं करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर उन्हें जम के द्वारे जाना पड़ता है। कंद हरिया फल फूल को जो आवे जो खाए, या तो फिर उसका छिलका उतार के खाओ, ताकि वो छिलका छील के खाओ, ताकि वो जो भी सूक्ष्म सूक्ष्म जीव है वो सब छिलके पे रह जाए, छिलके पे रह जाए वो बाहर। पहले तो धोना एक उपाय है, फिर दूसरा छिलका उतारना एक उपाय है, ये दोनों उपाय है। कपड़ों पैरे 60 गज जल को छाणे नाय, पीवे जीव असंक ही गूट गूट के माय। गूट गूट के माय पशु जू पैसरु जूले, कर जीवा को जुहुर धर्म के मन में फूले। रामचरण वे प्राणिया मैं का पद को जाए, कपड़ों पैरे 60 गज जल को छाणे नाय। मैं कपड़ा तो बहुत पहन लेता है अपने तन के ऊपर, लेकिन जल को छान कर नहीं पीता। जल छानने में थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, और जल के अंदर भी 9 लाख तरह के सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं, जो भी इन चरम चक्षुओं से, आंखों से नहीं दिखते। तो वो असंख्य जीव भी बिना छने हुए पानी पीने से अपने अंदर चले जाते हैं, और वो भी जीव जो है हतने में आते हैं। पीव जीवे असंख्य गुट गुट के माए, एक एक गुट में असंख्य जीव पीने में आ जाते हैं। असंख्य बात कर रहे हैं, एक दो जीव नहीं, असंख्य सूक्ष्म सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं। गुट गुट के माए पशु जो पैसर झूले। महाराज माने कि जल के अंदर तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं, तो जिस प्रकार से पोखर के अंदर पशु जाकर बैठते हैं, उस प्रकार से वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। करे जीवा को जोहर धर्म के मन में फूले, और वहाँ अनेकों जीव हतने में आते हैं जल के अंदर जाने से। जीवों का वहाँ पर जोहर हो जाता है, अनेक जीव मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, और धर्म के मन में फूले, और कहता है कि मैं तो धर्म कर रहा हूँ तीर्थों में जाकर स्नान करके। रामचरण वे प्राणिया महका पद को जाए, कपड़ों पैरे 60 गज जल को छाड़ना है। उन्हें फिर जो है नरक में ही जाना पड़ता है। महका पद क्या हो गया, नरक ही हो गया, उसमें नरक में जाना पड़ता है। जो पानी को छान कर नहीं पीते हैं और जल के जीव को बार बार वहाँ उसमें स्नान करके दुखी करते हैं, हतते हैं। इस प्रकार से महाराज ने दया का अंग लिखा है। अब अथ लक्ष्य का अंग लिखा है कि भाई जो अच्छे लक्षण की किस्में हैं, जो दया पालते हैं इन जीवों के प्रति। जल घाडे पट छाणिए धरा निरक पग धार, चित में ले चित मन तजे बोले वचन विचार।
बोले वचन विचार मार नहीं करा सतावे, सिरजा सु निर्दोष इसी लछ साध कुवावे, राम चरण रामे भजे तो जीते नरतन सार, जल घाडे पट छाणिए धरा निरख पग धार। महाराज में जल घाडे पट छानी, पट यानी कपड़ा, पाट, घाडे पट यानी अच्छे कपड़े से, मोटे कपड़े से छानना चाहिए, जिससे पूर्णतया सूक्ष्म सूक्ष्म जीव ऊपर रह जाए, एकदम फिल्टर, जैसे आरओ की मेम्ब्रेन के अंदर फिल्टर कर लेते हैं, या जैसे भी फिल्टर हो जाते हैं, ऊपर रह जाए जीव, जल के साथ नहीं जाए, पीने में नहीं आए जीव। हाँ, उस प्रकार से जल गाढ़े पट छानिए और धरा निरख पगधार। और धरती पर पग धरते हैं तो निरख निरख के धरने चाहिए, देख देख के धरने चाहिए, क्योंकि अनेक प्रकार के जीव सूक्ष्म सूक्ष्म छोटे छोटे होते हैं, वो सब जो है अपने पाँव रखने से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माही। तो जल गाढ़े पट छाणिए धरा निरख पगधार, जितना ध्यान रख सके उतना ध्यान रखो, महाराज फरमा रहे। बाकी ये तो जीव है, जीव तो मरेंगे ही, बिना जीव के मरे काम होने वाला नहीं। यो तो झगड़ो जीव को, ये जीव का झगड़ा तो रहने वाला ही है। जीव ही जीव को देत आहार है, ये जीव ही जीव का आहार है। बाकी ये जीव तो मरने वाले ही हैं, लेकिन जितना ध्यान रख सको, जितना बचा सको उतना बचा लो। जल घाडे पट छाणिए धरा निरख पगधार, चित मेली चितवन तजे बोले वचन विचार। और महाराज में चित्त के अंदर मेली जो भी चितवन है, यानी अपने स्वार्थ पूर्ति की जो चितवन है, अपने स्वादों की जो चितवन, अपने सुखों की प्राप्ति की जो चितवन है, उस चितवन को छोड़े और बोले वचन विचार। और जो वचन बोले बड़े विचार कर बोले, तोल कर बोले, कि जिससे किसी को दुख नहीं पहुँचे। अपने वचनों के, अपने वाणी के द्वारा किसी को दुख नहीं पहुँचे, इस प्रकार से वचन विचार कर बोले। बोले वचन विचार मार नहीं करा सतावे। और महाराज हमारे हैं कि अपने करों से, अपने हाथों से किसी को सतावे नहीं, किसी को दुखी नहीं करे, किसी को परेशान नहीं करे। और वचन भी बड़े विचार कर बोले कि जिससे किसी का जीव दुखी नहीं। सिरजा सु निर्दोष इसी लच साध पावे। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि जो सृजनहार ने जिन जीवों का सृजन किया है इस सृष्टि के अंदर, उन सब के प्रति दोष नहीं करे, उन सबको हते नहीं, उन सबको बिना हते, उनको बिना कष्ट पहुँचाए अपना गुजारा करे। सिरजा सु निर्दोष इसी लच साध पावे। ऐसे लक्ष्यों को कोई पालन करता है तो वो दया पालते हुए साध कहलाता है। रामचरण रामे भजे तो जीते नरसंसार। इस प्रकार का कार्य करते हुए, दया पालते हुए, पानी को छानकर पीते हुए, निरख निरख कर पग धरते हुए, चित्त के अंदर स्वार्थ पूर्ति की सरक को नहीं रखते हुए, वचनों को विचार कर बोलते हुए अपने वाणी के द्वारा किसी कष्ट नहीं पहुँचे, और अपने हाथों के द्वारा किन्हें सतावे नहीं। जो भी जीव है सबकी रक्षा करते हुए, सबको बचते बचाते हुए, और फिर राम राम का सुमरण करें। ये सब कार्य करते हुए राम राम का जो सुमरण करता है, रामचरण रामे भजे तो जीते नर्तन सार, तो वो जो नर्तन का सार उसे प्राप्त होता। नर्तन का सर्वोत्तम फल परम पद की प्राप्ति, आनंद पद की प्राप्ति, केवल पद की प्राप्ति इस जीवन में हो पाती। इस प्रकार से दया का विचार करते हुए राम नाम का सुमरण करें। जल गाडे पट छाणिए धरा निरख पगधार, क्या पशुआ क्या मानसा क्या पंखी कीट जो होय, बदलो ले सब लेसी सही सत मानो सब कोय, सत मानो सब कोय जोय अवतारा दीनो, दूजा जुग में बाल की रात होए बाले लीनो,
रामचरण भागवत में वचन व्यास के जोय, क्या पशुआ क्या मानसा, क्या पंखी कीट जे होय। महाराज माने कि क्या तो पशु, क्या मनुष्य, क्या पंखी, क्या कीट, ये सभी के साथ कर्म बंधते और ये सभी बदला वापस लेते हैं कर्मों के अनुसार। बदलो सब लेसी सही, सत मानो सबको, इस बात को सत्य मानो कि जिसको जैसा जैसा ट्रीट किया आपने, वो वैसा वैसा वापस ट्रीट करेगा। चाहे वो पशु को किया, चाहे मनुष्य को किया, चाहे पक्षी को किया, चाहे कीटों को किया, कीड़ों को किया, क्योंकि ये सभी चेतन जीव है, सभी देह धर कर आए हुए हैं, सभी के अंदर आत्मा है। बदलो लेसी सही, सत मानो सब कोई, सत मानो सब कोई, जो अवतारा दिनो। महाराज हमारे अवतारों ने भी बदला चुकाया, अवतार भी कर्मों के बदलों से नहीं चूक पाए। जैसा जैसा उन्होंने जिसके साथ ट्रीटमेंट किया, वैसा वैसा वापस उनको ट्रीटमेंट मिल गया। दूजा युग में बाली किरात होए बाले लीनो। त्रेता युग में दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था, छिपकर बाण से प्रहार कर कर। मारे मोई व्याध की नाई। बाली ने कहा कि आप तो धर्म का पालना करने वाले हो और आपने मुझे तो व्याध की तरह मार दिया। व्याध किसे कहते हैं? शिकारी। इस प्रकार से शिकारी शिकार करता है किसी पशु का, तो बोले हम उन पशुओं में तो नहीं कि जिनका शिकारी शिकार करे, आपने तो हमें व्याध की तरह तीर से मार दिया। तो वापस उसका बदला दूसरे युग में, द्वापर युग में दशरथ नंदन भगवान श्री राम कृष्ण अवतार धर कर आए। वही और किरात होए बाले लीन, और जो वो जंगल के अंदर भील, इस प्रकार से वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण आराम कर रहे थे और उनका पाँव दिख रहा था और पाँव के ऊपर चक्र वगैरह दिख रहे थे, केवल इतना ऐसा ही नज़र आ रहा था। तो वो भील ने देखा कि ये कोई हिरण है, और उन्होंने भील ने दूर से ही निशाना लगाया तीर का। और वो ब्राह्मणों का शाप प्राप्त हुआ था, यादव कुल के वंश के नाश को, वो मूसल की वजह से। तो वो मूसल को घिस घिस कर तो वो मूसल को घिस घिस कर सबने जो है धरती में मिला दिया था, लेकिन उसकी नोक बच गई थी। वो नोक मछली ने अपने मुंह में खा ली, और वो कीर ने, किसी ने उस मछली को, मछुआरा ने पकड़ लिया, और फिर उसके पास वो जो है वो नोक उसके में से निकली, तो उसने अपनी तीर का आगे
नुक्का बना दिया। तो उसी जो वो नुक्का था उसी से भगवान श्री कृष्ण का प्राण गए। तो उन्होंने ब्राह्मणों के श्राप को भी सही किया और जो पिछले अवतार के अंदर बाली को मारा था, धर्म हेत अवतरों गुसाई, मारो मोई व्याध की नाई। आपने तो धर्म के लिए अवतार लिया, लेकिन मेरे को तो एकदम व्याध की तरह मार दिया। इस प्रकार से बाली ने कहा। तो वापस जो है वो कीर ने, भील ने उस नोक से भगवान श्री कृष्ण के प्राण हरे। जिस प्रकार से दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने बाली के प्राण हरे, वैसे ही वापस प्राण उस कीर ने, भील ने हर लिए। तो उनको भी जब बदला चुकाना पड़ा, अवतार भी कर्म करने का, कर्म का फल भुगतान करना पड़ा। तो महाराज फरमाने की ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, रामचरण भागवत में वचन व्यास के जो है, ये भागवत की कथा है। व्यास जी के वचनों को आप सुन लो, देख लो, समझ लो कि कर्मों का फल वापस दूसरे जन्म में भी मिलता है, चुकाना ही पड़ता है। तो नए क्रियमान कर्म नहीं बांधने चाहिए। इन नए क्रियमान कर्मों को बांधने से बचना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि कोई छोड़ने वाले नहीं है। क्या पसवा, क्या मानसा, क्या पंखी कीटे, जो किसी के भी साथ जैसा भी किया है व्यवहार, वापस वो मिलेगा। तो महाराज हमारे मोबल कर्म न जावे ओ प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे, आगे किया तिके किण पारा। अब ही बोई हुए आवे। आगे अनेक किए हुए जिनका अपार कर्म है, इतने कर्म में, इतने कर्म में आगे के किए हुए कि अब वो वापस हो कर आ रहे हैं मेरे को भुगताने के, और मैं बार बार जन्म धर रहा हूँ उनके लिए। इसीलिए अरदास कर रही है आत्मा सदगुरु से, कह रही कि भाई मोबल कर्म न जावे हो प्रभु जी, मेरे बल से तो कर्म नहीं जाए। और बदला दिया कदे नहीं चुके। मैं यदि बदला चुकाने लग जाऊं इन सब कर्मों का, जैसे दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने बाली को मारा और भगवान कृष्ण के अवतार के अंदर वापस भील ने मारा, इस प्रकार से अनेक बदले हैं। तो एक बदले थोड़ी है। बदला दिया कदे नहीं चुके, जाता मुझको घेरे। इतने कर्म है, इतने कर्म है कि मैं बदला चुकाने लग जाऊं तो मेरा तो उद्धार हो ही नहीं सकता, मैं तो बदले चुकाने में रह जाऊंगा। तो ऐसा कोई उपाय करो कि ये बदले नहीं चुकाने पड़े। ये बदले सब ऋण बदले नहीं चुकाने पड़े, ऐसा कोई उपाय बताओ। वो उपाय केवल सदगुरु के पास है। देखो ये कर्म तो यहाँ हैं, वो रहेंगे जब तक त्रिलोकी में रहोगे, देह धरते रहोगे, तब तक ये कर्म आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। इनका उपाय करते रहना। जब इस देह नहीं धरोगे, इस त्रिलोकी से बाहर हो जाओगे, चौथे लोक में चले जाओगे, वहाँ इन कर्मों की पहुँच नहीं। वहाँ न पाप जाता है न पुण्य जाता है, न वहाँ धर्म जाता है न कर्म जाता है, और न वहाँ कोई काल जाता है। काल की भी पहुँच नहीं, धर्मराय की भी पहुँच नहीं। कौन भुगताएगा वहाँ पर? वो सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से। बाकी तो बदले चुकाते रहो, कभी मुक्ति होने वाली नहीं। बदला दिया कदे नहीं चूके, जाता मुझको घेरे। कहीं न कहीं मुझे घेर ही लेंगे, कहीं न कहीं मुझे पकड़ ही लेंगे, कहीं न कहीं मुझे दंड भुगता ही देंगे। मैं कितने ही बदले चुकाने के लिए चुकाता ही रहूँगा मैं बदले ऐसे तो, और कभी मेरा उद्धार होना ही नहीं। इतने कर्म है, अनंत जन्म बीत जाएंगे, और कर्म भी अनंत जन्मों के, और नए सर के और भी हो रहे हैं। तो ऐसे तो मेरा काम तो कभी होना ही नहीं। रग रग रोम रोम का खूनी, पग पग दावा घेरे। पग पग पर दावे हैं कर्मों के। तो एक पग भी उठा के रखता हूँ,
जे जे जीव जे जे ऊट उपाय करीजिए, जीव मरे सब माई। एक कितना ही ऊट के उपाय कर रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, तो ही पाँव के नीचे आके जीव तो मर रहा है, भले अनजान में मर रहा है, मर तो रहा है। पानी पी रहा हूँ उसमें ही मर रहे हैं, खाना खा रहा हूँ उसमें ही मर रहे हैं, सब कर रहा हूँ उसमें ही मर रहा हूँ। तो ऐसे तो मैं बदला कब तक चुकाता रहूँगा? ऐसे तो कब मेरा उद्धार होगा, कब मेरा मोक्ष होगा? ऐसे तो कभी होना ही नहीं, कभी नहीं होना ऐसे तो। इसलिए कि बदला दिया कदे नहीं चूके, जहाँ था मुझको घेरे। ऐसा तो मैं बदले चुकाते रहूँगा, बदला तो मिलेगा। ये कह रहे कोई छोड़ने वाले नहीं है। क्या पशुआ, क्या मानसा, क्या पंखी कीटे जो है, जिसके साथ आपने जैसा किया है वो वापस भुगताएगा। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अपोजिट टू थीटा, इक्वल एंड अपोजिट टू थीटा। उसके अकॉर्डिंग मिलना ही मिलना है। जैसा आपने एक्शन लिया है उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन आएगा ही आएगा। किसी के भी साथ आपने एक्शन लिया उसका रिएक्शन आएगा। और जमाना संतदास आगे पीछे हो, कलयुग हाथों हाथ है, दगा करो मत कोई। हाँ, अभी तो हाथों हाथ मिलता है कलयुग में तो। और जमाने में तो देखो भगवान राम ने बाली के साथ त्रेता में किया था, वो वापस द्वापर में भुगतना पड़ा। अब और तो ये बाकी, अभी तो कलयुग में तो हाथों हाथ मिल जाता है। तो इसीलिए महाराज में क्या पशुआ, क्या मानसा, क्या पंखी कीटे जो, कोई छोड़ने वाले नहीं। लेकिन ऐसे तो मैं छूटूंगा ही नहीं कभी, बदला देते देते तो मोबल कर्म न जावे। ओ प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे, मेरे बल से तो कर्म जाने वाले नहीं हैं। केवल एक सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से जब निज नाम जागृत हो जाएगा और वो धुन्यात्मक शब्द अपने गट के भीतर गर्जना करेगा, उससे संचित कर्म सब ब्रह्म की अग्नि में जलकर समाप्त हो जाएंगे और धर्मराय का खत फाटने लग जाएगा। देता देता कभी नहीं चुकेगा, देता देता सब दे चुके, उससे चूकने वाले नहीं हैं। देखो महाराज करेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये देता देता, देने से तो बदला दिया कभी नहीं चूकूं। आप देते रहो, कितने दोगे, कितने जन्मों तक देते रहोगे, वापस नए बनते रहेंगे, कब तक दोगे? वही बात करें कि बदला दिया कदे नहीं चूकूं, जाता मुझको घेरे। ये तो कहीं कहीं वापस मुझे घेरे लेंगे और फिर घेर लेंगे तो नए कर्म भी उसके साथ और बन जाएंगे। तो मोबल कर्म न जावे, ओ प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे। तो कर्मों को जाने का, भेजने का उपाय केवल एक ही है कि सद्गुरु की दया कृपा मेहर हो जावे और वो निज नाम जागृत हो जावे, संचित कर्म बेकरनी के देश के अंदर जाकर समाप्त हो जाए, सब धर्मराय का खत फाट जाए। वो सद्गुरु की मेहर के बिना होने वाला नहीं है, बदले चुकाने से भी चुकने वाला नहीं है। हाँ, भजन किया सुकर्म कटेल, कह सुकराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माए। देखो कर्मों को काटने का उपाय, चुकाने से तो नहीं चुकेंगे, रण बदले चुकाने से नहीं चुकेंगे, ये रण बदले तो भजन करने से कटेंगे। कितना सरल उपाय बता दिया महाराज। चुकाते तो भी कब तक चुकाते रहोगे, वो चुकने ही नहीं कभी। केवल एक भजन में, नाम सुमरण में पराक्रम है, नाम में शक्ति है, निज नाम में शक्ति है कि आपके समस्त कर्मों को समाप्त करने की। समस्त कर्म समाप्त हो जाते हैं नाम और निज नाम से। बाहर ले जाता है, कर्मों से बाहर निकाल कर ले जाता है, स्थूल शरीर से बाहर ले जाता है, सूक्ष्म शरीर से बाहर ले जाता है, कारण शरीर से, महाकारण शरीर से, सबसे बाहर ले जाता है, असत से बाहर ले जाता है, तीनों लोकों से बाहर ले जाता है, धर्मराय के एरिया से बाहर ले जाता है। वो सब यहीं के यहीं रह जाते हैं। वो जीव बाहर, आत्मा बाहर चली जाती है शब्द के साथ। शब्द जहाँ से आया है इसको लेने, वहाँ लेकर चला जाता है आगाम देश में। कोई यहाँ पर कितने ही उसने देश के अंदर लोन वोन ले लिए हो और फिर इस देश को छोड़कर बाहर चला गया, लंदन चला गया। अब बोलो उसको यहाँ, वहाँ लंदन के अंदर इंडिया के कानून तो लगता नहीं। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि जो सदगुरु के देश में, गुरुपद देश में चला जाता, वहाँ पर त्रिलोकी का कानून नहीं चलता। ये सब त्रिलोकी में भुगतने कर्म, सब धर्मराय का कानून कहाँ पे, धर्मराय की अदालत कहाँ पे है? त्रिलोकी में।
जब ये त्रिलोकी से ऊपर चौथे लोक को प्राप्त कर लिया, संतों के देश को, रामजनों के देश को प्राप्त कर लिया, तो फिर यहाँ के जो है कर्म उसके साथ जाते नहीं, कर्म सब यहीं छूट जाते और वो जीवात्मा अपने जीवपण को समाप्त करके चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में चली जाती है। इस प्रकार से महाराज ने दया का अंग संपूर्ण किया कुंडलिया में। अब कुंडलियों के अंदर उपदेश का अंग आ रहा है। रमती ति राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम राम सबको कहो, पवन छति सुमाय, राम चरण बेहद सबद, हद काहूँ की नाय, हद काहूँ की नाय, यह सब संत पुकारे। मूर्ख मूढ़ अज्ञान पड़े जाएं भरम अंधारे, समझाया समझे नहीं मुरडाटे ही जाए। राम राम सबको कहो, पवन छति सुई माय। मराठ में ये राम नाम जो है अछौतिक शब्द है, इसके कोई छोत नहीं है। राम राम सबको ही कहो, सब कोई कह सकते हैं इसे। पवन छत्तीसवीं माए, छत्तीसवीं माए मतलब 36 जाति का कोई हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, सबको ही राम राम ले सकता है। इसमें ऐसा कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वही ले सकता हो, ऐसी बात नहीं। शूद्र भी इसे राम नाम को ले सकते, सबको समान स्वास्थ्य से मिली हुई है। राम नाम का शब्द सबके लिए समान है। राम राम सबको ही कहो, पवन 36वीं माई। 36 जातियों के अंदर एक ही पवन है, पवन 36वीं माई। सबके श्वासें 36 जाति का हो, कोई भी जाति का हो, सबको श्वासें समान रूप से मिली हुई है। तो वो श्वास उश्वास के अंदर भजन करना है तो कोई भी जाति का हो राम नाम कर सकता है। राम चरण बेहद शब्द, हद काहूँ के नाए। महाराज में ये राम नाम का शब्द बेहद शब्द है, इसमें कोई हद नहीं, इसमें कोई मर्यादा नहीं है, इसमें कोई यम नियम नहीं है, इसमें कोई छुआछूत नहीं है, हद की कोई सीमा नहीं है कि ये ले सकता है, ये नहीं ले सकता, इस समय ले सकता, इस समय नहीं ले सकता, या सुबह सूतक में नहीं ले सकता, या स्नान ध्यान करके ही ले सकता। इसमें ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। इसमें हद काहूँ की नहीं, किसी की इसमें हद नहीं है, किसी का इसमें मर्यादा नहीं चलती है, किसी का इसमें नियम नहीं चलता है, किसी का इसमें यम नहीं चलता है। इन सब से बाहर है ये शब्द, हद से, मर्यादा से, यम नियमों से बाहर है, नेम धेम से बाहर है शब्द। रामचरण बेहद शब्द, ये ऐसा बेहद का शब्द है कि हद काहूँ की नाय, हद काहूँ की नाय, ये सब संत पुकारे। महाराज में ये बात जो है कौन कह रहे? सभी संत कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी संत यही बात कह रहे कि ये राम नाम का शब्द अछौतिक शब्द है, बेहद शब्द है, इसके अंदर कोई यम नियम सीमाएं कुछ भी नहीं है, कभी भी कोई भी कैसे भी इसको ले सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, अछौतिक शब्द है। मूर्ख मूढ़ अज्ञान पड़े जाए भरम अंधारे। महाराज हमारे जो मूर्ख होते हैं, मूढ़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो अनेक प्रकार के हद के, मर्यादा के, नियमों के अंधारे में पड़े रहते हैं और वो भजन करने से रोकते हैं। समझाया समझे नहीं मुरडाटे ही जाए, वो उनकी मुरडाट में ही रहते हैं, वो उनके गर्व में ही रहते हैं, उनको समझावे तो वो समझे नहीं। राम राम सबको कहो, पवन 36वीं माँ। 36 जातियों के अंदर एक ही प्रकार की श्वास चल रही है और इसको श्वास और उस सांस के अंदर सुमरण करना है तो कोई भी जाति का मनुष्य हो राम नाम का सुमरण कर सकता है। राम नाम सुफल है, पाई मिन खादे, निस्बासर सुमिरन करे तो कारज करी लेहे, तो कारज करी लेहे, बहुरी नहीं जामन मरना, नहीं का काल जोर बस जाए हरि का चरना।
राम चरण साचे कहे जामे नहीं संदेह, राम नाम सु सुफल है पाई मिन खादे। महाराज फरमाने की जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है वो केवल 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 एक राम नाम के द्वारा ही सफल हो सकता है। जिसने मनुष्य देह प्राप्त करके राम नाम का सद्गुरु विधि से सुमरण कर लिया और नाम से जिसके गट के भीतर निज नाम जागृत हो गया और जो पूरब के 6 कमल और पिछम के 6 कमलों का छेदन करके गीगन मंडल में ध्वन्यात्मक शब्द को सतत रूप से अनवरत रूप से सुन रहा है, उसी का मनुष्य शरीर धारणा सफल। राम नाम सु सुफल है पाई मिनखा दे, ये मिनखा दे जो प्राप्त हुई है, इस प्रकार से सद्गुरु विधि से राम नाम करने पर ही सफलता इसी की, सार्थकता इसी की, राम नाम के ऐसे सुमरण करके आनंद प्राप्त करने में। तो निस्बासर सुमरण करे तो कारज कर ले, इस प्रकार से जिसका रात दिन सुमरण चलता रहता है, रात दिन जो सुमरण करता रहता है वो अपना कारज कर लेता है। तो कारज कर ले बहुरी नहीं जामन मरना, अब ये उसका अंतिम जन्म हो जाता है। इसके बाद वो जीवात्मा वापस जन्म धर कर नहीं आती है। जब वापस जन्म धर के नहीं आएगी तो बार बार फिर मरना भी नहीं होगा। ये जन्म भी अंतिम है और ये मृत्यु भी अंतिम है। नहीं का काल जोर बसे जाय हरि का चरण, महाराज वो काल के जोर उसके बस में नहीं रहता है, काल के एरिया से बाहर हो जाता है और हरि के चरणों में स्थान प्राप्त कर लेता है, आनंद पद में स्थान प्राप्त कर लेता है, केवल्य पद में स्थान प्राप्त कर लेता है और उस स्थान पर चला जाता है जहाँ काल का जोर नहीं, जहाँ कर्मों का जोर नहीं, जहाँ पाप पुण्य का जोर नहीं। रामचरण साची कहे जामे नहीं संदेह, ये बात महाराज फरमाने कि मैं सच्ची बात कह रहा हूँ और मैं पहुँच कर कह रहा हूँ। मैं गट के भीतर ऐसे चौथे पद का आनंद प्राप्त करके कह रहा हूँ। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। विश्वास बात खरी है, 100% बात सत्य है। राम नाम सु सुफल है पाई मिनखा दे, ये मिनखा दे जो प्राप्त हुई है वो केवल केवल और केवल राम नाम से ही सुफल हो सकती है। इसके बिना तो कितना ही धन कमा लो ये सुफल नहीं होगी, कितना ही कार्य कर लो, कितनी करनी कर लो, कितनी त्रिलोकी में फल प्राप्त कर लो, कितने ही पाप पुण्य कर लो, ये सफल होने वाली सदगुरु हाट रामधन बिट जा देखो सफल कमाई, ऐसी सफल कमाई देखो। सदगुरु ने ऐसा हाट बाज़ार खोला है और सदगुरु ने वहाँ दुकान बांधी हुई है, उस दुकान से सामान खरीद लो, नहीं तो बेग दुकान उठाएगा, पिस्ताएगा, गया समय नहीं आएगा। तो तनधारी त्रे बात की ढील करो मत कोई, राम भजन साधु दरस दत्तब करता सोई, दत्तब करता सोय जो ये तन थिरता नाही, को चंचल को थीर कहाँ बन है छिन माही, ताते कारज जीव को कीजे आतुर होय, तन धारी त्रे बात की ढील करो मत कोई। जिसने भी ये मनुष्य तन धारा है उन सब से कह रहे महाराज, चाहे वो नर है, चाहे वो नारी है, चाहे वो बालक है, चाहे वो जवान है, चाहे वो वृद्ध है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो बिना पढ़ा लिखा है, चाहे वो उच्च कुल का है, चाहे वो नीच कुल का है, चाहे वो किसी भी वर्ण का है, चाहे वो किसी भी आश्रम का है, चाहे वो किसी भी जाति का है, सबसे कह रहे महाराज कि तन धारी त्रय बात की ढील करो मत। ये 3 बातें बता रहे मुख्य खास। इस यदि मनुष्य जन्म को सफल करना है तो 3 बातें खास खास बता रहे। इन 3 बातों को करने के अंदर ढील मत करना। ढील करने का मतलब देरी नहीं करना इन 3 बातों को करने में। क्या क्या खास 3 बातें बता रहे? राम भजन, एक तो राम जी का भजन बेगा बेग कर लेना। राम जी के भजन की विधि कोई साधु दर्श, साधना करने वाले जन मिले, भक्ति करने वाले जन मिले, कोई केवली भगवंत मिले तो उनके दर्शन के हेतु तुरंत चले जाना, उसमें देरी नहीं करना। कोई आकर समाचार दे
कि देखो नगर के अंदर ऐसे संत पधारे हैं जो केवल्य का ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, जो नाम दान कर रहे हैं, नाम की विधि सिखा रहे हैं, तो तुरंत चले जाना, उसमें देर नहीं करना। तो वो जब आपको नाम का भेद दे देंगे, फिर राम भजन की रीत गट के अंदर विशेष बनेगी। तो राम भजन साधु दरस दत्तव करता सोई, और अपने हाथों से दत्तव करो। दत्तव का मतलब जो आपसे बन पड़े, भलाई का कार्य, उपकार का कार्य, अच्छा कार्य कर दो, और बदले में किसी चाहना वापस प्राप्त हुए ऐसे नहीं रहो। निष्काम भाव से दत्तव कर दो, वो सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि जो आपके पास धन है उसकी 3 ही गति है, चौथी और कोई गति नहीं है। या तो दान कर लो, या फिर भोग कर लो, या फिर वो नाश को प्राप्त हो जाएगा। तो किसी साधु के काम आए, किसी सत्संग में काम आए, किसी भक्ति करने वाले जनों के काम आए, तो वो धन का श्रेष्ठ उपयोग हुआ। दत्तव में काम आ गया धन, तो श्रेष्ठ उपयोग में लग गया। दत्तव में सबसे बड़ा दत्तव वापस से नाम दान करो। हाँ, और वो भी बहुत बड़ा दत्तव है कि वापस से नाम दान कर दो। ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा करम सब रद्द होई। ऐसा नाम कोई जिला दे, वो सबसे बड़ा दत्तव होगी। उसके समान तो दत्तव ही नहीं है कोई। हाँ, उसके समान तो कोई दत्तव ही नहीं है। तो महाराज भाई 3 चीज़ों में डील नहीं करना। कौन कौन से? राम भजन, और दूसरा साधु दरस, उनके दर्शन करने अवश्य जाना, उनसे मिलने अवश्य जाना, उनसे बात करने अवश्य जाना, उनसे ज्ञान चर्चा करने अवश्य जाना, उनसे सत्संग चर्चा करने अवश्य जाना, उनसे ज्ञान सीखने अवश्य जाना। इसमें देर नहीं करना, ढील नहीं करना। और दत्तव करता सोई, और जो आपके पास परमात्मा ने वस्तु दी है उसको भलाई के लिए लगा दो, उसके उपकार के लिए। क्योंकि वो वस्तु आपकी नहीं है, क्योंकि जो वस्तु मिली है वो नई वस्तु नहीं, अपनी पराई, नहीं अपनी नहीं, चीज़ पराई। जो चाहो सो ले ले जाए, क्योंकि वो चीज़ आपकी है ही नहीं। आपको तो केवल थोड़े समय के लिए परमात्मा ने उपयोग करने के लिए दी है, तो उसका सदुपयोग हो जाए, बस सबकी भलाई में इसका उपयोग हो जाए, ये दत्तव है। तो राम भजन साधु दरस दत्तव करता सोई, ये 3 चीज़ में ढील नहीं करना। ये 3 चीज़ करते रहना। 3 चीज़ करते रहोगे, उसमें मनुष्य जन्म की सफलता है, सार्थकता है। दत्तव करता सोई, जोई तन थिरता ना आए। देख ले, तन थिर नहीं है तेरा, ये तन कभी चला जाएगा। तो ये 3 काम पहले कर लेगा, साधु दरस, राम भजन और दत्तव। ये तीनों काम प्राथमिकता के आधार से कर लेना, क्योंकि फिर ये तन रहे नहीं रहे, फिर ये काम होवे नहीं होवे पता नहीं। दत्तव करता सोई, जोई तन थिरता ना आए। देख, एक दिन का भी भरोसा नहीं है तन का। जो काम ये करना है पहले कर ले प्राथमिकता के आधार पर, कल हो नहीं हो पता नहीं। करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे। पल पल आयु घटे तन चीजे, मरनो आवे। तो दत्तव करता सोई, जोई तन थिरता ना आई। देख, ये तन थिर नहीं है, ये तन तो जाए जा रहा, प्रतिपल कम पड़ता जा रहा है। गिणिया श्वास घटे दिन बीता, 20 की बारी। 76,77 करोड़ा, तो ही भजन बिना भिखारी। खाली का खाली रह जाएगा। ये गिणिया हुआ श्वास है, 76,77 करोड़ 100 बरस की आयु में मिले। इसकी कैलकुलेशन कर लो। 24 घंटे के 21,600 श्वास होते हैं। 21,600 को मल्टीप्लाई करो 360 से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करो 100 से, तो ये आंकड़ा मिल जाता है। 76 करोड़ 77 लाख ही होता है कैलकुलेशन करने पर। 21,600 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 100 इज़ इक्वल टू 77,77 करोड़। इससे ये प्रूव होता है कि 120 बरस नहीं है, 100 बरस आयु। 100 बरस की महाराज ने आयु ही बताई है। 20 की बारी तो 20 × 5 का है, 20 की 5 बारी, तो 20 की बारी मतलब 100 बरस हुए। 5 बारी डाल दी, 5 भाग में बांट दिया, 20 बरस करके 100 बरस को, तो वो 20 की बारी होगी। तो ये जो अवसर प्राप्त हुआ है 20 बरस × 5 का, वो बीतता जा रहा है। यदि इसके अंदर आकर भजन नहीं किया तो
भिखारी के भिखारी रह जाओगे, खाली के खाली रह जाओगे, रीते के रीते रह जाओगे। तो महाराज ने दत्तब करता सोई जोई तन थिरता ना आई। देखिए तन थिर नहीं है। को चंचल को थीर कहाँ बन है छिन माई। महाराज माने कि देखो ये को चंचल को थीर कहाँ बन है छिन माई। ताते कारज जीव को कीजिए आतुर हो। ये चंचल है, थिर नहीं है, इसीलिए ये एक छिन के अंदर चला जाता है। क्या बन पड़ती है, क्या आ पड़ती है एक छिन में, पता नहीं। को चंचल को थीर कहाँ बन है छिन माई। क्या बन पड़े एक पल में, एक पल में क्या घटना घट जाए, क्या घटनाक्रम घटित हो जाए एक पल में। किसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माई। होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर सके। तो कहो चंचल को थिर कहाँ बन है छिन माई। एक पल में क्या से क्या हो जाए कुछ पता नहीं। ताते कारज जीव को कीजिए आतुर हो। इसलिए महाराज मैंने इस जीव का कारज तो कर लो आतुर होके। हाँ आतुर होके यानी बेगा बेग हल होशियार करो नर सिमरन। यो अवसर अब आए, अभी अवसर मिला है तो आतुर होके बेगा बेग होके जल्दी से लगन के साथ चेष्टा के साथ ये अपने जीव का कार्य कर लो। ये जीवात्मा को परम पद में भेज दो, पहले पहुंचा दो, फिर बाद में दूसरा कार्य करना। पहला कार्य ये। तो तन धारी त्रय बात की ढील करो मत कोई। महाराज जिसने भी तन धरा है मनुष्य शरीर जिसको परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है वो इन तीन बातों की ढील नहीं करना। परमात्मा ने विशेष कृपा कर कर तो मनुष्य शरीर दिया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संते ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जने परलोक सिमारा। सो परतर दुख पाव सी सिर दुनि दुनि पिछताई। काल ही करमी ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। तो तन धारी तुरे बात की ढील करो मत कोई। ये तीनों प्रकार के बात की ढील नहीं करना, क्योंकि ये श्वास का कोई भरोसा नहीं, इस तन का कोई भरोसा नहीं। फिर ये तीन काम हुए नहीं हुए। एक तो साधु के दर्शन, दूसरा राम जी का भजन और तीसरा दत्तक। ये तीनों काम प्राथमिकता के आधार से कर लेना। मानव तन दुर्लभ मिलियो, भाग मिलियो सत्संग। समय पाए सद्गुरु कहे जन्म न कीजिए भंग। ऐसा जो समय आपको मिला, अवसर मिला, समय पाए मतलब अवसर पाकर, ऐसा अवसर मिला है तो ऐसे अवसर को व्यर्थ नहीं खोना। जन्म न कीजिए भंग, भंग का मतलब हाँ बेकार मत गंवाना ऐसा अवसर। ये अवसर चला गया तो फिर क्या होगा। आज अषाढ़ु चाम सोमणी, समझ बीज नहीं बायो। अंतकाल कार्तिक को करसो, भजन बिना पिछता है। नर्तन केत नामकण निपजे, मोती पुल का बाया। निपजी साख साख फल फूली, भर गाड़ा घर लाया। चार जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे। सदगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 जावे। चार जुगा का बरस बदीता, लाख 340। एती मार सहे सिरू पर और सहे सर बीसा। इतनी मार सहन करनी पड़ेगी यदि अपना ये तीन काम या प्राथमिकता के आधार पर अभी नहीं किए तो। इसके बिना तो अन्य कार्य तो सब होते ही रहेंगे। आप रहोगे तो भी होंगे, नहीं रहोगे तो भी संसार तो चलने ही वाला है। उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फ़र्क अपने को पड़ेगा कि अपने को क्या करना है। अपना कल्याण कर लिया तो सदैव सदैव के लिए आनंद पद के वासी हो जाओगे। नहीं तो फिर 84 लाख के दौड़ तो जीवाजूण में आने की तो ये लगी रहेगी, ये मिटने वाली नहीं है जब तक ऐसा तीन कार्य नहीं करोगे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो दिन्य। केवली भगवंता ने दिन्य हो दिन्य। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो दिन्य। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो दिन्य।
अनंत कोटि संताने नाम सभा में राम राम